अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज बात इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की। असल में बात यह है कि बेंयामिन नेतन्याहू पर करप्शन के चार्जेस भले ना लगे हों, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए तमाम सारे करप्शन और घोटाले किए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनके खिलाफ़ इजराइल में ज़बरदस्त तरीके से मुजाहरे होते रहे हैं और जनता जो है लगातार उनके खिलाफ़ सड़कों पर उतरती रही है। लेकिन चूँकि वो कहा जाता है कि इजराइल में वो बड़े मजबूत प्रधानमंत्री अभी तक बनकर उभरे हैं, इसलिए उनके खिलाफ़ एक बहुत बड़ा जो है कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। और दूसरी बात ये भी रही है कि जनता लगातार उनकी हिमायत में भी खड़ी रही है। हालांकि ज़्यादातर जनता उनके खिलाफ़ रही है, क्योंकि उन पर जो करप्शन के चार्जेस है, इजराइल में इस तरह के चार्जेस अभी तक इतिहास में किसी दूसरे प्रधानमंत्री पर, प्राइम मिनिस्टर पर, वज़ीर आज़म पर नहीं लगा। इसलिए बात दूसरी ये भी है कि एक वो डैमेज कंट्रोल भी उन्होंने किया हुआ है बेंयामिन नेतन्याहू ने। उनका इल्ज़ाम है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं वो ईरान और इराक़ की तरफ से हो रहे हैं, क्योंकि वो जो है इजराइल को अनस्टेब्लिश करना चाहते हैं और वहाँ पर जो मसाइल हैं वो उनको उभार करके मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक तरीके से डैमेज कंट्रोल भी किया हुआ है और इसी को लेकर के अभी तक वो प्रधानमंत्री बने हुए भी हैं। लेकिन जनता इस बार जो जनता ने किया है वो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दिया, क्योंकि एक बड़ी आबादी में हज़ारों की तादाद में जनता जो है, इजराइल की जनता, वो बेंयामिन नेतन्याहू के घर के बाहर आकर के खड़ी हो गई और उसने बहुत देर तक मुजाहरे किए। हालांकि पुलिस बल का प्रयोग ये करना पड़ा, जो पुलिस है और सेना वहाँ पर बुलानी पड़ी, इस तरीके से फिर वहाँ पर भीड़ को हटाया जा सका। लेकिन कहीं ना कहीं अब चूँकि वहाँ पे पिछले 2-3 दिन के बाद चुनाव होने वाले हैं और ये भी एक ख्याल रहे कि पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जनरल असेंबली जो इलेक्शन है वो चौथी बार होने जा रहे हैं, यानी 2 साल के बीच में ये चौथी बार इलेक्शन होने जा रहे हैं। असल में इसके पीछे वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का संविधान है, वहाँ का आइन है। उसके पीछे असल में वहाँ पर जो मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पर 100 सीटें हैं तो 100 सीटों का 60% सीट ही अगर कोई लाता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। वहाँ पर मेजॉरिटी का मसला नहीं है कि 50 कोई लाया और सरकार बना लिया, नहीं, वहाँ पर 60% सीटें लानी है। अगर आप 60% सीटें ले आते हैं तो फिर आप जो है सत्ता में रहें, और अगर अब एक भी सीट आपको कम पड़ी तो फिर आप सत्ता से बाहर चले जाएंगे। और कंटिन्यू जो मुखालफत है वो बेंयामिन नेतन्याहू के पीछे पड़ी हुई है। जनता जो है उनको हटाना चाहती है, और चूँकि यहूदी हैं और सामने वाले भी यहूदी हैं, तो बेंयामिन एक मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं, पिछले 20 साल से प्रधानमंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं उनका असर रसूख ज़बरदस्त तरीके से इजराइल के अंदर है, और अमेरिका और भी दूसरे जो ममालिक हैं वो उनकी कंटिन्यू मदद भी करते रहे हैं। तो आसान नहीं रहा है कि उनको हटाया जा सके, लेकिन फिर भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। पिछले 2-3 दिन के बाद जो वहाँ चुनाव होंगे उसका जो रिजल्ट होगा उसे देखते हैं कि जनता क्या उन्हें फिर पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है कि नहीं, क्योंकि जब भी रिजल्ट आया तो देखा गया कि सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की पार्टी बनकर उभरी है। अगर जनता खिलाफ है तो उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं करती, सवाल ये पैदा होता है। और वोट कैसे मिलता है, सबसे बड़ी पार्टी उनकी कैसे बन के उभरती है, ये भी सवाल है। और इनका जवाब आपको 2-4 दिनों में जब वहाँ पर रिजल्ट आ जाएंगे, डिक्लेयर हो जाएंगे, तो मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेटिव खबर लगी होगी, उम्मीद है आपको ये खबर पसंद आई होगी। तो मेरे इस ऑल फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं अगले किसी खबर के बाद। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।